मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर पर लगाम कसने के आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री के इस आदेश को सख्ती से पालन करवाने हेतु प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में नागदा के मंडी थाना परिसर में सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में धर्मस्थलों पर सेवा कार्य करने वाले की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में सभी को उचित दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही अवैध रूप से व खुले में संचालित हो रही मांस और मटन की दुकान भी बंद करने के आदेश दिए गए। इस दौरान नागदा के तहसीलदार, थाना प्रभारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इंजीनियर आदि मौजूद थे। जैसा कि उसमें पैरा 2 में लिखा है, ये शेयर भी कर देंगे आपको। शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद में व्यवधान पड़ता है, जिससे उच्च रक्तचाप, बेचैनी, मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसे प्रभाव होते हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने भी एक याचिका प्रचलित है, उसमें समय समय पर बहुत सारे आदेश दिए हैं और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो शोर की सीमा है वो तय कर दी है। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल है। कमर्शियल एरिया में 65 और 55 डेसिबल है। रेसिडेंशियल में 55 और 45 है और साइलेंट जोन में 50 और 40 डेसिबल है। उसमें उड़नदस्तों का गठन किया है। उसमें जिला प्रशासन के नॉमिनेट अधिकारी हैं, थाने के थाने प्रभारी हैं या उनका प्रतिनिधि है, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी हैं। ये लोग जांच करेंगे और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट देंगे। ये साप्ताहिक, इसकी महत्व ये है कि इसमें एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाएंगे। उसकी गंभीरता इससे प्रकट होती है और जो उसमें मजिस्ट्रेट हैं उनको तलाशी, जब्ती इत्यादि की सारी शक्तियां जो दंड प्रक्रिया संहिता में है वो सब प्रदान करी है। और इसमें एक चीज ये भी लिखी हुई है कि इसका पालन प्रतिवेदन पहला जो है वो दिसंबर में जाएगा। हमारे यहाँ की स्थिति मोटे तौर पर क्या है, ये भी है कि सामान्य रूप से मध्यम ध्वनि मानकों के मापदंडों का पालन करते हुए मध्यम आकार के 2 डीजे का प्रयोग ही चलेगा और उनके लिए भी लाउड स्पीकर की अनुमति जो है वो सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना है। तो कुल मिला के इसका आशय ये है, जैसे अभी परीक्षाएं भी आ रही हैं, और जो सामान्य तौर पर ये है कि आपका जो देव स्थान है उस देव स्थान, आप लोग धर्मगुरु लोग भी इसमें शामिल हैं, आपके देव स्थान पर इस प्रावधान का पालन करना आपकी जवाबदारी। मंदिर में मंदिर के पंडित जी हैं, गुरुद्वारे में ग्रंथी जी हैं, मस्जिद में जो वहाँ के इमाम हैं, उनकी ये जवाबदारी है कि इस स्टैंडर्ड का पालन करें। इस स्टैंडर्ड का पालन नहीं करने पर कार्रवाइयां भी हैं, वो भी इसमें लिखी हुई है। भारतीय दंड विधान धारा 186, 190 में गोलान नियंत्रण अधिनियम में भी इसमें कार्रवाई होती है। तो आप सभी को ये प्रावधान की जानकारी देना एक तो उद्देश्य था। दूसरा यह था कि इसमें आप सभी, चूंकि एक जनहित का अच्छा काम हो रहा है अपने मध्य प्रदेश में, तो उसमें आप सभी का सहयोग आवश्यक है और अपने अपने क्षेत्र में इसका पालन करें आप लोग। ये इसकी पूर्ण भावना। डेसिबल से एकदम से आपको ये टेक्निकल भाषा तो समझ में नहीं आता, तो लेकिन इसका अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो जो अधिकतम वॉल्यूम होता है किसी भी साउंड सिस्टम का, उसका 1/4, 1/4 से कम रहे उसकी आवाज। और जहाँ पे भी किसी भी धर्म स्थलों पे जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनके लिए एक विधिवत जो अनुमति होती है वो प्राप्त कर ली जाए सक्षम अधिकारी से। उसके लिए जो कार्यपालिक दंडाधिकारी होते हैं या अनुविभागीय दंडाधिकारी होते हैं वो उसके लिए प्राधिकृत है अनुमति देने के लिए। अनुभाग मुख्यालय पर एसडीएम और तहसील मुख्यालय पर लगे हुए हैं। अभी के लिए आपको नए सिरे से अनुमति प्राप्त करना है और अनुमति प्राप्त करने की कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों का पालन करेंगे और इस बार जो पालन होगा वो बहुत ही सख्ती से होगा। अगर सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो उसमें फिर वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है उनके खिलाफ और वो 100% की जाएगी। उसमें उस कार्रवाई में
ध्वनि विस्तारक यंत्र जिनका दुरुपयोग हो रहा है उनको जब्त किया जाकर उनको इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ जो कोलाहल अधिनियम में कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो सभी समझदार हैं, सभी वो तो कार्रवाई तो एक अपनी जगह है, लेकिन हमें उसका पालन करना है। प्रथम दृष्टया तो प्राथमिकता सिर्फ पालन करने की है और जो सभी करेंगे। मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हैं, कहीं मंदिरों में लगे हुए हैं, कहीं गुरुद्वारों में लगे हुए हैं, सभी धार्मिक स्थलों के लिए है ये प्रावधान कि इसमें जो है क्योंकि शोर जो होता है उसके लिए भी सीमा निर्धारित की गई है। जो रेजिडेंशियल एरिया में है वो डे टाइम में 55 डेसिबल होना चाहिए और नाइट टाइम में 45 डेसिबल होना चाहिए, 45। हाँ, ये अभी मानक से ज्यादा है। ये अभी आप लोगों ने इसको लागू नहीं किया है, अभी इसको लागू करना होगा। अभी जाके हम एक बार प्रत्येक मस्जिद में जाके उसको निर्धारित भी कर देंगे, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा तो व्यक्तिगत तौर पे कि भाई ये आपकी अधिकतम सीमा है और इस अधिकतम सीमा में ही उसका उपयोग किया जाए। इससे अधिक अगर उपयोग करते हुए पाया जाएगा तो फिर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डीजे के खिलाफ डीजे के खिलाफ भी इसमें प्रावधान है। डीजे तो वैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रतिबंधित ही किए जा चुके हैं ऑलमोस्ट तरीके से, और डीजे जो होते हैं वो जिन गाड़ियों में फिक्स रहते हैं वो मॉडिफाइड गाड़ियों की श्रेणी में आती है। मोटर व्हीकल एक्ट में मॉडिफाइड जो व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ भी प्रावधान है। अब जो है डीजे भी जो अवैधानिक रूप से शहर में घूम रहे हैं या उपयोग में लाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत उसमें की जाएगी। ये तो उसमें डीजे लगाते हैं और फिर इतनी आवाज रहती है कि आपके यहीं से निकलते हैं, तो यहाँ भी धरतर धरतर होने लग जाता, इतनी आवाज रहती है। तो बैंड वालों को तो डीजे उतरवा लेना चाहिए कायदे से। गाना तो बंद कर दिया बैंड वालों ने, और अभी डीजे वालों की एक अलग से बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें उनको भी निर्देश दिए जाएंगे। पहली बात तो ये है कि डीजे को क्रमशः पूरी तरीके से समाज से पृथक करने का प्रावधान है, वो भी किया जाएगा सर। और दूसरी के बाद जैसे कोई तीज त्योहार पे कोई प्रोग्राम कोई कार्यक्रम होते हैं उसमें हम जो अनुमति लेते हैं तो उसके अंदर क्या उसका रहेगा? उसमें भी वही है, तीज त्योहार पर भी नियम यही है, आपका जो डेसिबल है वो यही रहेंगे और जो नियम है वो ये कि सक्षम अधिकारी से आपको अनुमति, वो तो अनुमति कर लेते, सक्षम अधिकारी जब आपको अनुमति देंगे तो वो उसमें लिख देंगे कि इस परिपत्र का कड़ाई से पालन किया। तो कुल मिला के मैं बताऊं, सहज बुद्धि का भी प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से पीआई साहब को कष्ट नहीं होता। दूसरा, प्रार्थनाएं जो है वो अंतःकरण की चीजें हैं, उनको बहुत ज्यादा बोल के अपन व्यक्त करें कि मन में करें, दोनों चीजें अलग। अपने को ये है कि ये सर्कुलर का पालन करें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का है और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और के आदेश के पालन में रखा है। तो हम सबका कर्तव्य भी है और उसका सख्ती से पालन भी करें। ये ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में पूर्व के जो आदेश या जो नियम है उनके पालन के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय गृह द्वारा दिनांक 13 दिसंबर को एक आदेश जारी करा गया है। उसके संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रत्येक थाना क्षेत्र के सभी धर्मों के धर्म गुरुओं या धर्म प्रतिनिधियों को पालन कराने हेतु समझाइश देने के संबंध में एक बैठक बताया था। उसके पालन में की गई है, जिसमें थाना नालंदा क्षेत्र के सभी धर्मों के प्रमुखों को बुलाकर उनसे चर्चा करके उनको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के पालन प्रयोग के संबंध में बताया। कब से अमल किया जाएगा सर? अमल तो अब शुरू हो गया, ये तो पहले ही से चल रहा है, अमल तो हो रहा है, लेकिन इसमें कभी किसी को जानकारी ना हो उसके लिए अपन ने उनको आज फिर से समझाया।